ओके जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर डार्क मोड और लाइट मोड इसके ऊपर जो है वो काम किया था। आज हम लोग उसी तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर शो लेस और रीड मोर, जिस तरह आप लोग टेक्स्ट देखते हो अक्सर जगह पे आप लोगों के पास कार्ड बने होते हैं या वैसे टेक्स्ट लिखा होता है और उसमें एक बटन लगा होता है शो लेस का और रीड मोर का। ठीक है, तो आज हम वही काम करने लगे हैं। उसी तरह से मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूं, माय प्रोजेक्ट के नाम से हम ये फोल्डर बना लेते हैं और इसको डायरेक्ट में जो है एक तो है कि आप इसमें अलग-अलग फोल्डर बना लो ताकि जेएस का फोल्डर आपका अलग हो जाए। ये मैं कह लेता हूं जी जावास्क्रिप्ट टेस्ट हो गया और साथ में ही सीएसएस फाइल के लिए टेक्स्ट स्टाइल, ये दो फोल्डर मैंने बना लिया और इस फोल्डर को मैंने क्या किया, विद कोड जो है वो ओपन कर लिया। अब यहां पे देखो दो फोल्डर मेरे पास आ गया, अभी तक कोई फाइल भी हमारे पास इसमें मौजूद नहीं है। सबसे पहले हम उसी तरह से अपनी HTML फाइल जो है वो बना लेते हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहां पे आए index.html, तो ये फाइल जो है वो मैंने क्रिएट कर ली। ठीक है, उसी तरह से इनिशियल कोड जो है वो हम डिस्प्ले कर लेते हैं और इसका टाइटल दे देते हैं टेक्स्ट रीड मोर एंड शो लेस। ठीक हो गया, इसकी एग्जांपल है और साथ में उसी तरह से हम div डॉट कंटेनर अपनी एक div बना लेते हैं और इसके अंदर एक हम टेक्स्ट लिख लेते हैं और एक बटन लगा लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, P का टैग लिया लॉरम, फॉर एग्जांपल मैंने 100 जो है वर्ड्स का टेक्स्ट लिखवा दिया, Alt Z, तो ये मेरा एक टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ मेरे सामने जो है वो डिस्प्ले हो रहा है और साथ में ही इसके बाहर हम एक बटन लगा लेते हैं, बटन, और इसको देते हैं रीड मोर। ठीक हो गया। अब इन दोनों को हमने अभी तक जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हम लोग काम कर रहे हैं वो गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने इसको गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो फिलहाल उसी तरह से हम इन दोनों को जो है आईडी वो डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि मैंने इसका आईडी दिया पैरम टेक्स्ट दे देता हूं और बटन का जो आईडी है ये मैं दे देता हूं आईडी इज इक्वल टू BTN रीड मोर और लेस, RML यानी कि रीड मोर और साथ में लेस, ये हमने इसका नाम दे दिया। अब हम आते हैं अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल के ऊपर जिसके अंदर हम लोगों ने अपना कोड जो है वो करना है ताकि ये वर्किंग करे। तो मैंने जावास्क्रिप्ट के फोल्डर को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे अपनी फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि इसके लिए जो फाइल है वो बन जाए। तो फाइल का नाम मैं रख रहा हूँ text.js, कि मैं टेक्स्ट जो है उसका एक फाइल जो है वो बनाने लगा हूं और एट इट इज हम अपनी CSS की फाइल जो है वो भी क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं स्टाइल्स को सिलेक्ट किया और इसका नाम हम रख देते हैं style.css। ठीक है, इनिशियल कोड जो है वो हम ले आते हैं, इसमें पैडिंग 0, मार्जिन भी 0 और बॉक्स साइजिंग जो है वो बॉर्डर बॉक्स कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब इन दोनों फाइल्स को हम लोग क्या करते हैं, यहां पे लिंक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी CSS फाइल को ऐड करते हैं, स्टाइल ये आ गई, कंट्रोल S, और साथ में ही div के बाद बॉडी से पहले हम स्क्रिप्ट का टैग टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट और सोर्स इज इक्वल टू जहां पे हमारी फाइल पड़ी हुई है जावास्क्रिप्ट टेस्ट और इसके अंदर GS टेस्ट कंट्रोल S। और अब हम इसको क्या करते हैं, गो लाइव कर लेते हैं।
फाइल को जो है वो मैंने गो लाइव किया और मेरे सामने इस वक्त अभी देखो रीड मोर, और जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले हो रहा है एट इट इज। अभी हमने कोई CSS कोई नहीं किया, पहले हम अपनी वर्किंग करते हैं। तो मैं वापस आता हूं अपने कोड के अंदर और हम जाते हैं JS की फाइल के अंदर। लेट पहला है जो है हम पैरा, तो मैं इसको कह देता हूं पैरा इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। और इसको हमने अपना ID जो है वो देना है। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि अगर स्पेल मिस्टेक होते हैं तो उसका आसान तरीका क्या है कि आप अपने कोड में जाओ और उसको डायरेक्ट कॉपी कर लो, Ctrl+C, JS में आए Ctrl+V, और इसी तरह से हम अपना दूसरा लेट btn, उसी तरह से लेस, ठीक है, रीड और लेस इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और इसको भी जो हम लोगों ने उधर दिया हुआ है वहां से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+C और यहां पे आके Ctrl+V। अब ये दो वेरिएबल के अंदर मेरा टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले होगा। एक मैंने अपना बटन भी ले लिया और दूसरा मैंने अपना पैरा भी ले लिया। अब मैं क्या करता हूं, उसी तरह से लास्ट टाइम की तरह से एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। मैं इसका नाम रखता हूं जी टॉगल बटन, टॉगल बटन ठीक हो गया, ये मैंने रखा टॉगल बटन। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि मैं चेक करता हूं कि क्या मेरा रीड मोर और शो लेस डिस्प्ले होता है। तो वही इफ कंडीशन, इफ क्या btn rl डॉट इनर HTML इज इक्वल टू सिंगल कोट में क्या है, गौर से देखो, रीड मोर। आप इसी को एट इट इज कॉपी करो। अगर तो लोअर केस में लिखा है तो फिर लोअर केस में कॉपी करना है, अगर इस तरह कैपिटल लिखा हुआ है तो फिर कैपिटल में कॉपी, यानी जो टेक्स्ट आप लोगों ने यहां पे दिया हुआ है आप एट इट इज इस टेक्स्ट को कॉपी करोगे और कंडीशन स्टेटमेंट में रख दोगे। अगर यहां पे मिसाल तौर पे आपने ये कर दिया है तो ये मैच नहीं होगा, ये मैच नहीं होगा। तो एट इट इज मैंने इसको लिया, ब्रैकेट स्टार्ट, क्या करना है, btn डॉट इनर HTML क्या हो जाए, इज इक्वल टू शो लेस हो जाए। एल्स क्या हो कि एट इट इज btn rl डॉट इनर HTML इज इक्वल टू क्या हो जाए, रीड मोर। पहला काम तो ये कि हम इसको चेक कर लें कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं। अब मुझे इसको कॉल करना है। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, ऑन क्लिक पे कॉल किया था। अब मैं क्या करूं, मैं कहता हूं कि मुझे यहां पे कॉल नहीं करना, मैं यहीं पे से कॉल करा तो उसके बाहर आके आपने क्या करना है, btn rl डॉट एड इवेंट लिसनर, क्योंकि अब हम बटन से काम करवाना चाह रहे हैं तो आप क्या लगाओगे, एड इवेंट लिसनर। इसको दो पैरामीटर पास करने, वो देखो दो बता रहा है कि एक टाइप क्या है, क्लिक CLICK, ठीक है, और दूसरा क्या है, उस फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम ये पड़ा हुआ है, मैं यहां से कॉपी करता हूं, Ctrl+C और यहां पे आके एट इट इज Ctrl+V कर देता हूं। कॉल हो गया, Ctrl+S किया, यहां पे आए Ctrl+S, सब फाइल्स को आप अच्छी तरह से पहले सेव कर लो। चेक करते हैं तो ये देखो, शो लेस रीड मोर, शो लेस रीड मोर, शो लेस रीड मोर। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो टेक्स्ट है ये एट इट इज, जब मैं शो लेस करूं, बटन शो लेस होगा तो वो कम हो, लेकिन रीड मोड पर सारा टेक्स्ट चाहिए ना, तो यहां पे मुझे पूरा लेके आना पड़ेगा, पैरा डॉट इनर HTML इज इक्वल टू है पैरा डॉट इनर HTML। अब क्या है वो इनर HTML, वो उसका बताओ,
वो है जी मेरा पैरा इज इक्वल टू वो देना है। सिंगल कोड के अंदर आप अपना टेक्स्ट लेके आओगे, क्योंकि इनर एचटीएमएल में क्या लिखा हुआ है, हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो एट इट इज, ये टेक्स्ट यहां से उठाना है, ये टेक्स्ट मैंने उठाया, कंट्रोल सी, और यहां पे आके मैंने कर दिया कंट्रोल वी, आल्ट सी, कि पहला एट इट इज सारा डिस्प्ले हो। कब? जब रीड मोड का बटन हो। शो लेस पे क्या करना, नीचे आ जाओ, अगेन यही काम होगा, पैरा डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू पैरा डॉट इनर एचटीएमएल। अब यहां पे सब स्ट्रिंग जो लास्ट में मैंने फंक्शन करवाया था आपको, कहां से शुरू करो, 0 से। कितने कैरेक्टर? 150। टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है वर्ड्स के अंदर, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जो मेरा टेक्स्ट शो हो वो पर कैरेक्टर हो, तो 150 कैरेक्टर डिस्प्ले होने चाहिए। ओके, सो सेव करते हैं, कंट्रोल एस, वापस अपनी फाइल में आ जाओ, शो लेस हो गया। अब मुझे ये 150 कैरेक्टर्स हैं, वर्ड्स नहीं है। मैंने लास्ट में आपको बताया था कि सब स्ट्रिंग क्या करता है, डेटे को कैरेक्टर में डिस्प्ले करता है। और इसी तरह से अब हम करते हैं इसको रीड मोर, तो ये आपका रीड मोर आ गया। शो लेस करना, शो लेस। अब क्या करो, अब हम अपना काम हमारा हो गया, बटन हमारा काम कर रहा है। अब हम आ जाते हैं CSS के। लास्ट टाइम आप में से कुछ कह रहे थे कि जी डार्क मोड या लाइट मोड काम नहीं करता। वो इसी वजह से काम नहीं कर रहा कि पहले आप अपने जावास्क्रिप्ट के कोड की सेटिंग पूरी करो, उसके बाद CSS स्टार्ट कर दो। अब मैं क्या करता हूं, देखो मैं यहां पे आता हूं, तो एट इट इज, अब अपनी CSS जो है वो शुरू कर दो। क्या है जी, कंटेनर, कंट्रोल C, आ जाओ इधर। अब कंटेनर मेरा क्या है, क्लास है, कोई इश्यू नहीं, यहां पे आओ, डॉट कंटेनर। क्या करना चाह रहा हूं, विड्थ 100% रहेगी, क्योंकि अभी मैं कंटेनर पे ना तो कोई इमेज लगाना चाह रहा हूं, बस कलर हम दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर के लिए मैंने आपको बताया था कि आप यहां से कोई भी डायरेक्ट कलर का नाम या कलर का कोड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल हम ये ले लेते हैं, बैकग्राउंड कलर हाइट क्या हो, 100%, 100 VH, ठीक है। फॉन्ट साइज की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसमें जब जाएंगे कंट्रोल S किया, चेक करो, अप्लाई हो गया, पूरे पेज के ऊपर वो अप्लाई है। अब नेक्स्ट काम किसका करना है, पैरे का। तो पैरा क्या है, आईडी, मैंने उसको यहां से कॉपी किया, कंट्रोल C, स्टाइल में आए, हैश, कंट्रोल V, क्योंकि क्लास को हम कॉल करते हैं जैसे हमने CSS में देखा था डॉट से, और आईडी को हम कॉल करते हैं अपने हैश से। अब मैं कहता हूं जी विड्थ 70%, कि जो इसकी विड्थ है वो 70%। अब इसका बैकग्राउंड कलर जो है ये हम चेंज कर देते हैं, ये मैं दे देता हूं फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। बॉर्डर क्या कर देते हैं इसके, हल्के से रेडियस, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, ये देखो, ठीक है। करो रीड मोर, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली जब अप्लाई होता है तो वो करता है, वो पैडिंग अभी कर लेते हैं ना। अब मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे चाहता हूं कि इसका मार्जिन जो है वो ऑटो हो जाए, ठीक है। इन साइड से पैडिंग टॉप बॉटम हो जाए 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल, कंट्रोल S, ये देखें, रीड मोर करके देखो, ठीक है। अब अभी हम बटन के ऊपर कोड नहीं किया, अभी हम लोगों ने अपने बटन के ऊपर कोड नहीं किया, तो आर्ट इट इज, हम बटन का कोड कर लेते हैं। बटन के ऊपर आए, BTN RML, कंट्रोल C, अगेन आईडी है, स्टाइल पे आओ, हैश, कंट्रोल V, ओके। सबसे पहले इसका जी पैडिंग देते हैं इनसाइड से, टॉप बॉटम 8 पिक्सल या 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट कर देते हैं,
कंट्रोल एस चेक कर लो बटन को, ठीक है। अब मार्जिन ऑटो कर दो कि ये सेंटर में आ जाए। देन उसके बाद क्या करो, बॉर्डर रेडियस, ये आप कर लो जी 10 पिक्सल, ओके, ठीक हो गया। तो अब मेरी वर्किंग जो है वो प्रॉपर तरीके से यहां पे मार्जिन लेफ्ट देना पड़ना है। मार्जिन इसको दे देते हैं लेफ्ट, फॉर एग्जांपल 150 पिक्सल। चेक करते हैं 150 पिक्सल पे कहां पे आता है, ये यहां पे आ रहा है, और 200 दे देते हैं। यहाँ पे ठीक है, वो ज्यादातर या इधर होता है या यहाँ पे लेफ्ट पे होता है, वो आपकी मर्जी, आप जहां लगा लो, ठीक है। अगर सेम कलर देना है बटन वाला तो आप क्या करो, इस कलर को उठाओ, कंट्रोल सी, बैकग्राउंड के नीचे कंट्रोल वी और बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर, खत्म कर। ये अब जब उसका रेडियस नहीं है, यानी उसका बॉर्डर नहीं है, तो इसका बॉर्डर क्या कर देंगे, नन। इसका बॉर्डर हम क्या कर देंगे, नन। बॉर्डर मैंने इसका नन कर दिया, कंट्रोल एस। अब बॉर्डर अगर नन है तो ये देखो, अब वो उसके साथ ऐसे लग रहा है जैसे ज्वाइन हुआ है और वो अपना काम जो है वो कर रहा है। अब कोड एक ही दफा लिख दिया। अगर मेरे पास इस तरह के, क्योंकि आपने देखा होगा वेबसाइट्स के ऊपर मल्टी कार्ड्स होते हैं, 5 कार्ड है, 6 कार्ड है, 8 कार्ड है, बाकी सारा कोड एट इट इज डिस्प्ले फ्लेक्स करो, डिस्प्ले ग्रिड करो या पोजीशंस करो, वो एट इट इज होगी। लेकिन जो आप डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट लिखते हो, इस कोड के मुताबिक हर बटन के लिए, क्योंकि वहां पे आपको पता है रीड मोर और शो लेस का हर कार्ड का बटन होगा, तो हर कार्ड के बटन के लिए आपको ये फंक्शन बार 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 बनाना पड़ेगा। अब आप पे डिपेंड है कि आप एक फाइल के अंदर सारे फंक्शन रख दो या हर फंक्शन की अलग-अलग फाइल बना लो JS की, ये आप पे डिपेंड है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते। क्लियर हो गया?